बिल्कुल मीठा खा सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट। दो मेन चीज़ हैं जो ध्यान रखनी है, एक तो टाइम और दूसरा पोर्शन कंट्रोल। आप शुगर फ्री से बनी हुई मिठाई हो या फिर डार्क चॉकलेट से बनी हुई मिठाइयाँ हो, गुड़ और शहद से बनी हुई मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। लेट नाइट स्वीट्स ले रहे हैं, आपका शुगर स्पाइक करेगा। एप्पल साइडर विनीगर ले सकते हैं स्वीट्स खाने से पहले, वो आपकी 30% शुगर स्पाइक करने से कम करता है। किस तरह से डायबिटिक पेशेंट है स्पेसिफिकली वो मिठाई का आनंद ले सकते हैं? बिल्कुल मीठा खा सकते हैं डायबिटीज़ पेशेंट, बट दो मेन चीज़ हैं जो ध्यान रखनी है, एक तो टाइम और दूसरा पोर्शन कंट्रोल आपको करना है। कि अगर आप टाइम का भी ध्यान नहीं रखेंगे तब भी आपका शुगर स्पाइक कर सकता है, और अगर आपने पोर्शन कंट्रोल नहीं रखा तो आपका शुगर स्पाइक हो सकता है। तो अगर वो खा सकता है तो उसके लिए कितना क्वांटिटी में खाना चाहिए कि मतलब वो सेफली उस चीज़ को मैनेज भी कर ले? ओके, कोई भी अगर आपके घर में मिठाई है तो हाफ पोर्शन और क्वार्टर ऑफ पोर्शन आप खा सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि शुगर फ्री से बनी हुई मिठाई हो या फिर डार्क चॉकलेट से बनी हुई मिठाइयाँ हो, उसको भी लिमिट और पोर्शन कंट्रोल में ही आपको लेना। एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बाज़ार से बनी हुई शुगर फ्री मिठाइयाँ ना लें, और अगर ले रहे हैं तो ऐसे जगह से लें जहाँ आपको बिलीव है या जहाँ आपको लगता है कि वहाँ पर ऐसा कोई शुगर फ्री ऐड ना हो या फिर सिंपल शुगर ऐड ना किया गया हो जिससे कि आपकी शुगर स्पाइक हो जाए। तो मेन ध्यान रखना है कि शुगर फ्री मिठाइयाँ आप घर पे ही बनाएं और उसमें स्टीविया ही यूज़ करें जिससे कि आप शुगर स्पाइक होने से बचा सकते हैं। जैसे बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हम वाइट शुगर नहीं खाते लेकिन हम गुड़ खा लेते हैं और शक्कर खा लेते हैं, शहद खा लेते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या गुड़ और शहद से बनी हुई मिठाइयाँ सही हैं एक डायबिटिक पेशेंट के लिए या नहीं? बिल्कुल नहीं। मेरी तरफ से एज अ डाइटिशियन मैं बोलूँगी कि आपको गुड़ और शहद से बनी हुई मिठाइयाँ बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सिंपल शुगर में जितना कार्बोहाइड्रेट या फिर जो सिंपल शुगर होती है सेम गुड़ और शहद में प्रेजेंट होती है, तो आपको इससे बनी हुई कोई भी मिठाइयाँ नहीं खानी है अगर आपको हेल्दी और अपनी स्पाइक शुगर नहीं करनी है। If some patient or a person who is dealing with diabetes, वो मतलब वो चाहता है कि वो इस क्रेविंग को कंट्रोल करे, तो वो इस मिठाई खाने की क्रेविंग को कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिससे कि आप इस क्रेविंग को कम कर सकते हैं। सबसे पहला है कि आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो थोड़ा डार्क चॉकलेट आप ले सकते हैं। अगर आपको अपने मन से लग रहा है कि मुझे मिठाइयाँ नहीं खानी है, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर भी उस टाइम पर लग रहा है कि आपको मीठा खाना है, तो उस टाइम पर आप सिर्फ ब्रश करके भी अपनी क्रेविंग को कम कर सकते हैं या फिर अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मिठाई खाते समय डायबिटिक पेशेंट को किस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि टाइम का ध्यान रखना है। अगर आप लेट नाइट स्वीट्स ले रहे हैं तो आपका अगर आपने पोर्शन कंट्रोल करके भी लिया है तब भी आपका शुगर स्पाइक करेगा। दूसरा कि अगर आपने पोर्शन कंट्रोल किया है नहीं किया है, यानी कि आप 1 2 3 कंटिन्यू लेते जा रहे हैं, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सा मिठाई आप कितने पोर्शन में खा सकते हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट है, वो अपनी डाइटिशियन से एक बार प्रिस्क्राइब करवा लें। कौन कौन सी भारतीय मिठाइयाँ एक पेशेंट खा सकता है? डायबिटीज़ पेशेंट बहुत सारी मिठाइयाँ खा सकते हैं, मतलब मेन जो सारे चीज़ें जो हम खाते हैं वो नॉर्मल सब डायबिटीज़ पेशेंट खा सकते हैं, बट उसमें शुगर फ्री का आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दाल की बर्फ़ी या फिर लौकी की बर्फ़ी, चने के दाल की बर्फ़ी, ड्राई फ्रूट्स और डेट्स के लड्डू, ये सारी ही चीज़ें आप मिक्स करके, इसके अलावा और भी डार्क चॉकलेट से बनी हुई मिठाइयाँ भी आप खा सकते हैं। तो इन सभी में कोशिश करें कि शुगर फ्री स्टीविया का यूज़ करें
और पोर्शन कंट्रोल हमेशा याद रखें। कुछ स्पेशल टिप्स स्पेसिफिकली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए? अगर स्वीट्स खाया है आपने तो कोशिश करें कि 10 to 15 मिनट्स का टाइम निकालें और वॉक ज़रूर करें। खाना खाने के 10 मिनट्स के बाद 10 to 15 मिनट्स का वॉक करें। दूसरा कि एप्पल साइडर विनीगर ले सकते हैं स्वीट्स खाने से पहले, 10 to 15 मिनट्स पहले। वो एक गिलास में आपको ल्यूकवार्म वाटर में डिज़ोल्व करना है, 1 to 2 स्कूप, और उसको आपको पी लेना है। वो आपकी 30% शुगर स्पाइक करने से कम करता है। तीसरा टिप है कि आप फाइबर इंटेक ज़्यादा कर लें जब भी आप शुगर स्वीट्स लेना चाहते हैं। तो फाइबर इंटेक में जैसे कि आप फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर आप कोई सैलेड्स, या फिर कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सैलेड बना के आप ले सकते हैं, जिससे कि आप अपने शुगर स्पाइक होने से बचा सकते हैं।